कचहरी में पेश किया कि महाराज आपके यहाँ से जो दो चोर चोरी करके भागे थे, हम उन चोरों को पकड़ के लाए और अपनी मत अनुसार तो इनको जो दंड देना चाहते वो दंड दीजिए। और राजा का बताइए तो चोर कोई और, तो राजा ने उनको कठोर कारावास दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। इधर होता क्या है, जब लीलावती कलावती घर पे थी, वो सामग्री रखे गए खाने पीने के लिए, वहाँ लीलावती कलावती के यहाँ भी चोरी हो गई। ये तो भगवान की कृपा चल रही है। जब चोरी हो गई लीलावती कलावती के यहाँ, बर्तन भी चोरी हो गए, खाने की कोई सामग्री नहीं बची, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, लेडीज कोई मेहनत थोड़ी पड़ेगी भाई, तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। तो कलावती लीलावती की बेटी और नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करती है, नगर में जाती है, भिक्षा में जो मिलता है स्वयं खाती है और अपनी माँ के लिए लेकर आती है। एक समय की बात, जब कलावती नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करने निकली, तो एक श्री सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी, जैसे यहाँ हो रही है, कोई भिखारी आई और यहाँ बैठ के सुनने लग जाए। जब श्री सत्यनारायण व्रत कथा को उस कलावती ने देखा, तो वहाँ बैठ करके उसने श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुना और अंत में जैसे समापन हुआ, भोजन प्रसाद ग्रहण करके और अपनी माँ के लिए भोजन प्रसाद लेकर के अपने घर को पहुँची। जब वो अपने घर को पहुँची तो थोड़ी लेट हो गई भाई, सत्यनारायण व्रत कथा अपनी एक दो घंटा तो लगेगा। जब लेट पहुँची घर पे, तो लीलावती अपनी बेटी कलावती से बोली कि हे बेटी, अब भाई तुम कोई बच्चा नहीं हो, तुम्हारे पति और पिता भी यहाँ नहीं है और तुम इतने लेट तक कहाँ घूमती हो। तो कलावती अपनी माँ लीलावती से बोली, माँ मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गई थी, एक विप्र के घर श्री सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी, मैंने वहाँ बैठ करके श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुना, भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आई हूँ। जैसे ही लीलावती ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में सुना, तो अचानक उसको ध्यान आ गया। लीलावती कलावती से बोली अपनी बेटी से कि तुम्हारे पिता ने भी संकल्प लिया था कि हमारे कोई पुत्र पुत्री होगी तो हम जरूर श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे, तुम्हारे नामकरण पे भी नहीं कराया, तुम्हारी शादी पे भी नहीं कराया, तो ऐसा तो नहीं है कहीं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का हमने अवहेलना की है, उस कारण हम दुख झेल रहे हों। लीलावती अपनी दोस्त कलावती से बोली, कल तुम भिक्षा करके लाओ, उसको बेच करके श्री सत्यनारायण व्रत कथा का सामान लाओ, कल हम अवश्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे। दूसरे दिन कलावती ने जो सामग्री प्राप्त हुई थी भिक्षा में बेच करके श्री सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री लाई और अपने भाई बांधवों घर वालों को बुला करके, साधु संतों को बुला करके उसने श्री सत्यनारायण व्रत कथा को कराया। सत्यनारायण व्रत कथा को कराया और भगवान से माफ़ी मांगी, क्षमा याचना मांगी कि हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारे पति और हमारे दामाद यहाँ बहुत दिन से नहीं आए हैं, प्रभु कोई ऐसी कृपा करो कि उनके हमको अति शीघ्र दर्शन हो। तो उन्होंने ऐसी क्षमा याचना मांगी तो भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस चंद्र केतु को रात को जाकर के सपना दिया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ जो दो चोर बंदे, ये कोई चोर नहीं है, ये तो बनिया के पुत्र व्यापार करने के लिए निकले थे, चोर तो कोई और था, इनके पास सामान रख करके वो किसी जंगल झाड़ी में छुप गए थे, अज्ञानवश भूलवश तुमने इन बनिया के पुत्रों को जेल में डाल दिया है, तो सुबह होते ही इन बनिया को पुत्रों को छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरे साम्राज्य का नाश कर दूंगा। जब चंद्रकेतु नाम के राजा ने ये सपना देखा तो सुबह अपनी कचहरी में अपने बड़े बड़े विद्वान साधु संत ब्राह्मण बुलाए और अपना सपना उनको बोल के बताया कि रात को हमने ऐसा सपना देखा है। तो साधु संत बोले, हो सकता है चोर कोई और हो भाई, अज्ञान बंद सोते हुए तो पकड़े तुमने, ये कोई बैठे थोड़े ही थे, तो ऐसा करो कल ही इनको रिहा करो। उसने अपने दूतों को आदेश दिया, सुबह उन दोनों बनिया के पुत्र यानी दामाद और उनको बुलाया, उनके ससुरों को बुला करके जो उनसे सामान छीना था वो सामान दिया और जो चोरी का सामान बरामद हुआ था वो चोरी का सामान भी दिया। उनको नई वस्त्र पहनाकर और उनको विदा किया, उनसे कहा जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, आज तुम हमारे यहाँ से रिहा हो। ऐसा सुन करके बनिया और उसका दामाद बोले, भाई कल तक तो जब चक्की पिसवा रहे हो, आज कैसे जाको मन पसी हो, आज बोलो तुम घर को जाओ। तो वहाँ से जो सामान उनको मिला था नए वस्त्र पहन करके और जल्दी जल्दी दौड़ चालू कर दी, भागने लगे। ऐसा न हो कहीं राजा को मन दोबारा भाई कोई विचार आ जाए कि पकड़ो दोबारा इनको जेल में डालो, तो जल्दी यहाँ से चलो भाई, बड़ी मुश्किल से छूटे। और वहाँ से वो चल दिए, वहाँ से रिहा होकर के अपनी नाव के पास पहुँचे
जा कर के उन दैनिक क्रियाएं जो होती हैं, स्नान ध्यान करके अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सतेनेन्द्र विद्वा सतेन पूका वेदा सतेन राष्ट्रो रिष्णेमि सतेन बृहस्पति दधातु। इति श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शिवजी महाराज